2 तारीख का दिन भी बहुत विशेष है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप समझ लीजिए क्या कुछ ग्रहों योग बनने जा रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से रविवार का दिन और साथ साथ एकादशी तिथि उस दिन है, देवउठनी एकादशी का योग बन रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन गजकेसरी योग बनकर तैयार होगा, जो आपके लिए बहुत विशेष स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई देगा। 2-3 दिन आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने वाले दिखाई देते हैं। विश्वास जगाते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। बस थोड़ी मनोमस्तिष्क में थोड़ा सोच समझ के बोलने का प्रयास करें। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं रह पा रही है। थोड़ा सेटिस्फैक्शन रहते हुए बहुत ज़्यादा स्थिति ऐसी है कि बहुत चलायमान स्थिति चल रही है। ऐसी आकांक्षाएं मन में आ रही हैं जो है ही नहीं, जो पूर्ण होने चाहती नहीं। आकांक्षाओं को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन शुक्र महाराज बहुत विशेष परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, अपने ही घर में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। आपके अपने घर के लोग, आपके अपने सपोर्टर्स, जो लोग घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो आपके लिए बहुत लकी हैं। उन पर विश्वास करने का, आपसे ज़्यादा काम करने की स्थिति करते हैं, इसलिए उन पर विश्वास कर उनका साथ देने का आपको प्रयास करना चाहिए, तब आपकी किस्मत जाग सकती है। इस बात का ध्यान रखें। जो गाड़ी होती है ना, उसमें 4 चक्के 2 चक्के होते हैं। 1 चक्के वाली गाड़ी बहुत लंबे तक नहीं चलती, और दोनों चक्के यदि सही रूप से काम करने का प्रयास कर लें तो, या चारों चक्के सही रूप से काम कर लें तो ऐसी स्थिति आपके लिए कि अपने साथ जो चल रहे हैं, अपने घर के लोग जो हैं, उनकी सपोर्ट लीजिए, उनको सपोर्ट करिए। बस इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त ग्रह योग इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। इस दिन देवउठनी एकादशी है। भगवान विष्णु का सुंदर ढोल नगाड़ों के साथ, शंखनाद घंटेनाद के साथ उनको जगाया जाता है। शालिग्राम जी का पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए, क्योंकि इस दिन द्वादशी के साथ में एकादशी, और द्वादशी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से है, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे साये शादी तक करने का योग बना लिया है। अशुभ है इस दिन, अनसूच साया शुभ नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। यदि कुछ कर रहे हैं तो उसमें अवश्य काम कीजिएगा। भगवती तुलसी के साथ भगवान विष्णु का पूजन, शालिग्राम जी का पूजन करें। द्वादशी क्षय हो रही है, और देव प्रबोधनी एकादशी अपने आप में अनसूच साया माना जाता है। बहुत लोग बिना किसी मुहूर्त को देखे भी शादी कर लेते हैं, क्योंकि अनसूच साया है। नए नए मुहूर्त करने का प्रयास कर लेते हैं, क्योंकि अनसूच साया की कैटेगरी में आता है। लेकिन इस बार सबसे पहले हम देव प्रबोधनी एकादशी का महत्व तो बताएंगे ही आपको, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, इस बार देवउठनी एकादशी भी द्वादशी क्षय है। क्षय तिथि पे कोई भी नया कार्य कभी आरंभ नहीं करना चाहिए, वो दोषयुक्त हो जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि 2 नवंबर को जो देव प्रबोधनी एकादशी का योग बन रहा है, वो विशेष तौर पर द्वादशी क्षय होने के कारण से एक अनसूच साय में बहुत थोड़ा सा कुछ विघ्न उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी।